आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि की पूजा हर घर में सभी लोग अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से जरूर ही करते हैं। लेकिन अगर उनके पास ज़्यादा समय नहीं है या आप बड़े लेवल की पूजा नहीं कर सकते, आप बाहर जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, तब आप इस पूजा को कैसे संपन्न करेंगे? कम सामग्री में आप कैसे माता रानी को पूरे तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं? आज के वीडियो में बहुत ही सारा सरल तरीके से मैं आप सभी को ये पूजा करने के विधि बताऊंगी। चलिए जानते हैं कि हम पूजा कैसे करेंगे। तो नवरात्रि की शुरू होते ही सबसे पहले मंदिर की सफाई कर लीजिए, नित्य पूजा आप कर लीजिए। उसके बाद एक लोग चौकी लेंगे, आप चाहे तो इस पूजा को अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। माता रानी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए हम लाल रंग का ही आसन बिछाएंगे। इसके बाद भी चारों साइड में जैसे हम माता रानी की तस्वीर या जो भी स्वरूप आपके पास में हो फोटो या गिफ्ट से स्थापित कर देंगे। इसके बाद एक कठिन चीज में भगवान श्री गणेश जी को विराजमान करेंगे। थोड़े से पत्थर पास में लेकर भगवान गणेश जी को स्थापित कर देंगे। इस पूजा में कलश का विशेष महत्व होता है, लेकिन अगर हम बड़े लेवल की पूजा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं सूक्ष्म में बताऊंगी कि सूक्ष्म कलश की स्थापना करें। एक कलश में जल भर लें और इसके अंदर हल्दी की या बांस के पत्ते रख करके थोड़ी सी चंदन घी डालकर घी तेल डालकर कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ पर मैली धागा बांध करके छोटी सी चादर बना देंगे और इसके ऊपर से चावल से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र रख देंगे और उसके ऊपर में 1 रुपए का सिक्का रख देंगे। इस तरह से हमारा जो है सूक्ष्म कलश स्थापित हो जाता है। यह कलश पूरे 9 दिन तक इसी तरीके से रखा रहेगा। इस कलश को बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। अगर आपके पास में गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी से रख कर भी पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद में घी रोटी प्रज्वलित करेंगे, जो कि हमारी सत्यनारायण पूजा का साक्षी बनेगा। इसके बाद माता की चौकी लगाएंगे, 1 लोटा जल लेंगे, उसमें सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को स्नान कराएंगे। स्नान का भाव रखते हुए 2 या 3 बार हम इस तरीके से जल की छींटे भगवान के ऊपर देंगे। आप चाहे तो फूलों से पूरे धन से भी छींटे लगा सकते हैं। इसके बाद माता रानी को हम भाव स्वरूप में पूरे केवड़े की छींटे देकर स्नान कराएंगे। भाव स्वरूप में स्नान कराने के बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप तलवार भी समर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से ओम वक्रम संवृत्ताय मंत्र का जाप करते हुए तलवार या फिर जनेऊ समर्पित कर देंगे। माता रानी को भी हम फूलों की माला और वस्त्र समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास में गणेश जी और सुपारी दोनों ही नहीं तो ऐसे में कलश के ऊपर में जो आपने स्वस्तिक बनाया है उसे भी आप गणेश जी का स्वरूप समझकर आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद में हम माता रानी को लाल रंग की चुनरी उड़ाएंगे। लाल रंग की चुनरी अवश्य उड़ाएं क्योंकि माता रानी को यह अत्यंत ही प्रिय है। जिस प्रकार से हम वस्त्र पहनते हैं वैसे ही माता रानी को भी चुनरी जरूर ही उड़ानी चाहिए। अगर आपके पास में चुनरी नहीं है तो ऐसे में आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को टीका लगाएंगे। यहाँ पर जो है आप लोग सभी लोग लाल रंग का टीका लगाइए माता रानी को। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को टीका लगाएंगे, इसके बाद में माता रानी को टीका लगाएंगे। इसके बाद माता रानी के जितने स्वरूप है हर एक स्वरूप को हमें टीका लगाना है। अगर आपके पास भगवान शिव की भी उसमें मूर्ति या प्रतिमा है तो उन्हें भी चंदन का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। आपके पास में साथ में दुर्वा घास हल्दी समर्पण में आएंगे, लौंग, 1 बतासा, 1 इलायची रखकर माँ को भोग चढ़ाएं। अगर नहीं है तो छोटी सी कटोरी में आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। नैवेद्य यानी कि जो भी केला या अलग से कोई आपके पास मौसमी फल है तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। आप हर रोज़ 1 पान का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है या आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आप 1 कटोरी में मेवा, ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई भी फल की व्यवस्था करके रखिए। सुबह के समय जब आप जाने लगे ड्यूटी के लिए तो सबसे पहले आप यह कोई भी भोग लगाकर आप ऑफिस वगैरह जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ जा सकते हैं। साथ ही में थोड़ा सा जल का भोग भी जरूर ही लगाइएगा। सुबह के समय में आप इस तरीके से पूजा कर सकते हो। शाम के समय में जब आप ऑफिस
वगैरह से घर वापस लौट कर आ जाए तो खीर पूरी या जो कोई भी चीज़ आपने बनाई हो माता रानी को भोग के स्वरूप में आप चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। इसके साथ ही सुहाग की सामग्री भी हम चढ़ा देंगे। अगर आप शादीशुदा सुहागिन हैं तो पूरे 9 दिनों में किसी भी एक दिन आपको माता रानी को सुहाग की सामग्री जरूर ही चढ़ानी चाहिए। इसके बाद में माता रानी को दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा आप किसी भी एक दिन चढ़ा सकते हैं, या तो अब नवरात्रि के पहले दिन दक्षिणा चढ़ा दीजिए, या फिर अष्टमी या नवमी के दिन भी आप दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। हाथ जोड़कर माता रानी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अब हम प्रार्थना करेंगे और अपने मन में जो भी भाव है वह व्यक्त करेंगे। अपनी जो इच्छा है वह माता रानी के सामने ज़रूर ही रखें। इसके बाद में हम आरती करेंगे और उसके बाद में माता रानी के सामने एक सूक्ष्म हवन भी करेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा सामग्री नहीं है तो हवन करने के लिए तो इस प्रकार से उपले में के ऊपर में घी और थोड़ी सी हवन सामग्री कपूर जलाकर भी सूक्ष्म हवन कर सकते हैं। इसे सूक्ष्म हवन कहा जाता है। माता रानी के सामने आप जरूर कीजिएगा। इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सब समाप्त हो जाएगी और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। यह पूजा संपन्न होने के बाद में इस धूप को आप अपने घर के हर कोने में दिखा सकते हैं। अगर आपके पास में इतना समय नहीं कि आप हवन इत्यादि कर सके तो आप सिंपल तरीके से एक कपूर की टिकिया भी जला सकते हैं। इसके बाद में जो भी आपको माता रानी के पाठ इत्यादि करने या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है वो सब आप कर लीजिए। आप चाहे तो हर एक दिन एक एक पाठ भी कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप दुर्गा 9 प्रकार के पाठ होते हैं, आप चाहे तो हर एक दिन एक एक पाठ भी कर सकते हैं। तरीके से पाठ इत्यादि करने के बाद बड़ी श्रद्धा भाव के साथ दुर्गा माँ की आरती करनी है। आरती करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर ही मांगे। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों यह थी बहुत ही आसान सी पूजा विधि जो कि हर कोई व्यक्ति बड़े ही कम सामानों में अपने घर में बड़े ही आसान तरीके से कर सकता है। इन सामानों में भी अगर आपके पास किसी भी सामान की कमी है, अभाव है, कोई सामग्री नहीं है तो आप इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी आपके भाव की भूखी है। आप भाव रूपी किसी भी सामग्री को चढ़ा सकते हैं, माता रानी को स्वीकार कर लेंगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न या कोई डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ही लिख भेजिएगा। साथ ही अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। माता रानी का जयकारा भी जरूर से लगाएगा। पहले हो सके तो इन सभी सामग्री को आप लोग जुटा कर रख लीजिएगा। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सबके परिवार पर बनी रहे। माता रानी आप सबकी झोलियां भर दे, बच्चों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, परिवार में खुशियां देती रहे माता रानी। सभी लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट करना मत भूलिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।